हाँ तो हम आवाज आ रही। डबल आ रही है। आ रही मुझे आवाज आ रही मुझे। चलो ठीक। अब तो डबल नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही चलो ठीक। क्या विषय चल रहा था अपना? इसे तो वही सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता। इसके अंतर्गत क्या सुना रहे थे? भूल गए? यही सुना रहे थे देव भाव से ऊपर का चल। ये तो जो फिर घर को नहीं छोड़ सकता देव भाव से ऊपर नहीं हो सकता। ये तो उसके भी अंतर्गत है। कर्म धन भोग के बारे में भी सुनाया मुझे। और चाहवाद की प्रकृति के लोगों के बारे में बताया। वो सबसे इंटेलिजेंट कौन वो बताएंगे, पता चलेगा कि मुख्य विषय को कैसे भूल जाते हो। हमेशा यही विषय रहता हो, फिर उसके अंतर्गत कुछ न कुछ सुनाते हैं। संसार को बनाए रखकर सत्य का हाँ साक्षात्कार तो नहीं किया जा बस सकता। यही तो कहना होता है ना। सत्य को जाने बिना, ये तो अपना मुख्य विषय। जब हमने सत्संग ये कार्यक्रम शुरू किया था उसमें ये विषय नियुक्त किया था। और सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं होता, इसके अंतर्गत सुना रहे थे। संसार को बनाए रखकर यदि कोई सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है तो कभी भी कर नहीं सकता। इसको क्यों भूलते, क्या बात है? गड़बड़ घोटाला कैसे करते हो भाई? स्वामी जी आपको कौन बोला आपको? और तो कम से कम 400 के आसपास इस सूत्र का हमने प्रयोग कर लिया होगा। हमेशा एक न एक बार तो इनका चिंतन होता ही होता है। हाँ बिल्कुल होता है स्वामी जी। तो क्या पता चलता है इससे? लक्ष्य में चित्त की एकाग्रता नहीं आई या? पर संपत्ति में कौन सी संपत्ति कहलाएगी है? हाँ ये भी पता नहीं, बहुत अच्छी पहली बात है। संपत्ति के किस्म हैं? पहली संपत्ति कौन सी? सम फट संपत्ति में कौन सी संपत्ति कहलाती है? लक्ष्य में चित्त की एकाग्रता। समाधान स्वामी जी। हाँ क्या बात है। कमजोर हो रहे भाई, चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। इतनी सत्संग सुनने के बाद में तो इतने इंटेलिजेंट और अलर्ट तो हो जाए, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा करके प्रश्न क्यों न कर लिया जाए, फिर भी एक क्षण की देर नहीं लगनी चाहिए। तो सुनते हो तब भी सुनते हो क्या, फिर बाद में मनन की आवश्यकता थोड़े रखते होंगे। तो संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार किसे कहते हैं? देह इंद्रिय मन बुद्धि को ही संसार कहते हैं। कर्म धन व भोग। क्या बात है रमेश जी, इसका इनको शायद फुर्सत मिलती है इसलिए थोड़ा मंथन कर लेते होंगे। दूसरे तो क्या है कि बहुत ज्यादा 24 घंटे काम करते हैं, कोई कोई तो 50 घंटे करते होंगे। अरे कर्म धन भोग, इसी का नाम संसार, क्योंकि चिंतन अपना यही चल रहा है। चल रहा है या नहीं चल रहा? चल रहा था 4 बजे। अच्छा, कर्म धन भोग के अंतर्गत क्या चल रहा था?
स्वामी जी 8 सूत्रों के बारे में चल रहा था। हाँ क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला सूत्र कौन सा था? इंद्रियों में संयम, नियम में मर्यादा हो। बहुत अच्छी बात। दूसरा सूत्र कौन सा, कोई दूसरे साधक बोलेंगे? आचरण में धर्म हो। आचरण में धर्म हो। धर्म हो। या धन हो? धर्म हो, आचरण में धर्म हो। हाँ, मैं देख रहा हूँ दिन भर धन की चर्चा होती रहती, तो यहाँ पर भी धन ही आ गया, क्या बात है। नहीं बोलते, आचरण में धर्म हो। हाँ बहुत अच्छी बात है। फिर आगे का सूत्र कौन सा, कोई तीसरा बोलेंगे फिर? चरित्र में पवित्रता हो। क्या बात है, बहुत धन्यवाद है। फिर आगे का सूत्र? मन में सद्भावना हो। बहुत अच्छी बात है। इसके आगे? बुद्धि में वेदांत ज्ञान प्रकाश हो। फिर गड़बड़ कर गए। इसका मतलब मोहनानंद महाराज, आप तो इतने फ्री रहते हो कि आपके जितने शायद ही संसार में कोई फ्री होंगे। हृदय में भगवत भक्ति प्रेम हो। हाँ, हृदय में भगवत भक्ति हो। अच्छा, इन 8 सूत्रों में से अपन अपनी अक्ल होशियारी लगा करके कितने सूत्रों को धारण कर सकते हैं? 5 5 कौन कौन से हैं? अभी तक जो बताया वो। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो भी इसके लिए थोड़ा बहुत तो किसी न किसी का श्रम करना ही पड़ेगा। तो करना ही सत्यानंद पड़ेगा। महाराज, आप बताओ, ये 5 जो सूत्र, अभी 8 सूत्र की चर्चा चल रही ना, इनमें से कितने सूत्र हम बिना गुरु की शरण में गए हम धारण कर सकते हैं? हाँ, बिना गुरुदेव की शरण के हम किन किन सूत्रों को, 8 में से कितने सूत्रों को धारण कर सकते हैं? 8 को कर सकते हैं या 1-2 को कर सकते हैं? हम्म नहीं, तो ये तो कह रहे संत महात्मा भी 5 तो कर सकते हैं। भाई देखो, तब तो थोड़ी गड़बड़ हो रही भाई। कोई तो कह रहे 1 को भी नहीं कर सकते हैं, और कोई 5-5 की कह रहे हैं। चलो इस पर चिंतन करके देख लो, कितने को कर सकते हैं, कितने को नहीं कर सकते हैं। ऐसी तो बात ही नहीं है स्वामी, नहीं कर सकते। इंद्रियों में संयम, नियम, मर्यादा हो, इसके लिए गुरुदेव की शरण की आवश्यकता होती है, या अपन स्वयं विचार करके समझदारी से इनके ऊपर हमारा है? गुरुदेव की आवश्यकता होती है। क्या होता है? गुरुदेव की आवश्यकता होती है। तो अब तो जीवन भी पूरा होने को आया ना। कितनी बार सुनाया हुआ कि चतुष्टय साधन संपन्न तो अधिकारी होता है, फिर वह गुरुदेव की शरणागत का मुख्य रूप से अधिकारी हुआ करता। तो 4 साधन संपन्न होते, उससे पहले क्या अपनी देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, ये इंद्रियों में संयम, नियम, मर्यादा नहीं हो सकती क्या? हो सकती। अरे, ब्रह्म विद्या के परंपरागत साधन बताए गए, जिसमें से धर्म, उपासना, योग को तो कितनी दूर का साधन बताया, और ये तो धर्म की कक्षा के सूत्र है ना। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, मंथन बहुत कम कर रहे हो इसका मतलब। अब तो उम्र भी पूरी होने को आई। गुरुदेव ये तो अगले जन्म से भी शुद्ध हुए आ सकते हैं, जन्म में हाँ, से इससे पहले भी तो शुद्ध कोई हुए। दिक्कत नहीं है, तो भले ही शुद्ध हो, परंतु मूल प्रश्न ये था कि संतों की या गुरुदेव की शरणागत की आवश्यकता होती या नहीं होती है? पांचों में तो नहीं होती गुरुदेव। हैं? हाँ, भले संतों की तो हो सकती है, परंतु गुरुदेव की आवश्यकता थोड़ी है इस जगह पर। गुरुदेव तो महावाक्य का उपदेश करेंगे ना, जो 4 साधन संपन्न होकर के जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए उनकी शरणागत होगा।
तो जो गुरुदेव की श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की शरणागत हो रहा तो क्या उनके हृदय में भगवत भक्ति परिपक्व नहीं क्या? अरे भगवती परिपक्व हुई तभी तो भगवत कृपा से उनको विवेकादि साधनों की उपलब्धि हुई। तो पहले प्राप्त था या नहीं था? प्राप्त था गुरुदेव, तभी भगवत कृपा हुई। प्राप्त था या नहीं था? पहले उनके हृदय में भगवत भक्ति थी या नहीं थी? जी गुरुदेव। तो गुरुदेव मिलेंगे तभी होगा क्या? नहीं, वैसे पुष्ट तो हो सकता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। पुष्ट तो तभी होंगे, ये सच्ची बात है। पुष्ट का मतलब सब सार्थक होंगे। इंद्रिया संयम नियम मर्यादा, फिर संतों का क्या महत्व रहेगा? क्यों? जैसे समझो, विचार करो, जब विवेक जागृत होता, विवेक वैराग्य संपत्ति मुमुक्षता, चार साधन संपन्न जो होता वही ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। ठीक बात है। जो मलविक के दोष से टूटा हुआ हो, चार साधन संपन्न हो और अज्ञान के बंधन से मुक्त होना चाहता हो, ये तीन सूत्र जिनमें प्रकट होते हैं, समझो वही ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता। और ऐसा साधक ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की शरणागत होता है। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की शरणागत होता, उससे पहले उनकी इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा यदि नहीं है, फिर वह सठ संपत्ति से युक्त कैसे है? कैसे नहीं होता? और थोड़ा विचार कर, चलो इस पर और मंथन करना, इस पर अलग से कक्षा ले लेंगे। अच्छा, आप लोग बताओ भाई, आप लोगों का क्या विचार है? भाई देखो, वैराग्य में बताया जाता ब्रह्म लोक लो भोग जो ते सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कत ताहि वैराग। अर्थात जिनको ब्रह्म लोक तक के भोगों से भी वैराग्य हो गया हो, तो बताओ उनकी इंद्रियां संयम नियम मर्यादा वाली है या नहीं है? यदि नहीं है तो फिर उनको ब्रह्मलोक से वैराग्य कैसे हुआ? भाई फिर उनको ब्रह्मलोक से वैराग्य कैसे हुआ? क्योंकि शास्त्रोक्त रीति से ये अपन चलेंगे तो फिर यही तो बात होगी कि वैसे देखा जाए ये धर्म की कक्षा होती है। इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो, आचरण में धर्म हो, चरित्र में पवित्रता हो, ये तीनों सूत्र जो है धर्मशास्त्रों के होते हैं। और धर्मात्मा तो सृष्टि में लाखों करोड़ों हो सकते या नहीं हो सकते? हो सकते। हाँ, जिज्ञासु या ज्ञानी भले एक ही हो, परंतु धर्मात्माओं की गिनती संसार में है क्या? नहीं है। चलो फिर भी और इस पर देखते हैं, और कोई ये युक्ति बताएंगे तो उस दृष्टिकोण से विचार करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु शास्त्रोक्त रीति से देखा जाए तो ये तीन सूत्र जो होते हैं, एक तो इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा, आचरण में धर्म और चरित्र में पवित्रता। यहाँ चरित्र में पवित्रता का मतलब केवल इतना ही है, पर पुरुष और पर स्त्री से मुक्त होना, यही समझो उनका आचरण पवित्र, और दूसरा कुछ है ही नहीं। तो बताओ ये गुरुदेव की शरणागत से पहले होगा या नहीं होगा? अरे गुरुदेव की शरणागत जाएंगे तब तो विहित जो है, जिनके लिए शास्त्रों ने आदेश दे रखा, उनसे भी वैराग्य की आवश्यकता होती है, फिर दूसरे तीसरे की तो बात ही कहां पर है? आ गया समझ में? आ गया। तो ये तीन सूत्र जो है, ये कहने का मतलब, वैसे जो अनादिकाल के जो साधक होते हैं उनमें भले 5 सूत्र प्रकट हो जाते हैं, परंतु तीन तो समझो जिस साधक के हृदय में प्रकट हो गए हैं, वही सचमुच में उनके मन में ही सद्भावना हो सकती है, सबके हित की कामना हो सकती है, और उनके हृदय में ही भगवत भक्ति का प्रकाश हो सकता है। वरना बताओ भगवत भक्ति की किसको आवश्यकता है? आ गया समझ में? गुरुदेव आ रहा। इस जगह पर गुरुदेव भगवत भक्ति आदि में तो संतों का संग चाहिए। हाँ बिल्कुल, संतों का संग चाहिए भगवत भक्ति के लिए भी, क्योंकि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, इसीलिए बताया गया ये
तीन जो होते हैं, इंद्रियों में संयम, नियम, मर्यादा, आचरण में धर्म और चरित्र में पवित्रता, ये कहने का मतलब बिना संतों की शरण गए, बिना और दूसरा तीसरा साधनों का अवलंबन लिए बिना, ये तीन सूत्र स्वाभाविक रूप से बहुत सारे व्यक्तियों में स्वाभाविक रूप से होते ही होते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखो विचार करना, इस संसार के अंतर्गत प्राणी मात्र जागने से लेकर के सोने तक कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला करते ही रहते हैं, नहीं करते रहते हैं? बिल्कुल पक्का ही करते हैं। तो कहने का मतलब भले उनको समाज के दृष्टिकोण से, भले ही उनको पुलिस के डर से अथवा कोर्ट आदि के चक्कर में पड़ने के कारण बहुत सारे लोग सावधान रहते हैं या नहीं रहते हैं? इसलिए कहने का मतलब ये इंद्रियों में संयम, नियम, मर्यादा, आचरण में धर्म, चरित्र में पवित्रता, ये तो कहने का मतलब जो स्वाभाविक रूप से इनको धारण करने की चेष्टा करेगा वह धर्मात्मा ही होगा। तो धर्मात्मा में ये लक्षण स्वाभाविक रूप से देखे जा सकते हैं, और जो धर्मात्मा नहीं बल्कि पापात्मा है उनमें ये लक्षण बिल्कुल भी देखने में नहीं आएंगे। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। परंतु हृदय में जो भगवत भक्ति है, ये तो कहने का मतलब बताया ना, भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत वो अनुकूला। संत मिले तभी थोड़ा काम हो सकता, वरना संतों के सानिध्य के बिना भक्ति जो है वो ठीक प्रकार से जागृत नहीं होती है। तो यहाँ पर तीन स्वयं के पुरुषार्थ से होते हैं, दो संत महापुरुषों की कृपा से होते हैं, बाकी तीन जो है वो केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा से ही अपने हृदय में उदय हो सकते हैं। बुद्धि में वेदांत ज्ञान का प्रकाश, अहम में निरहम और जीवन में पूर्णता का अनुभव, इसके लिए केवल और केवल मात्र गुरुदेव की शरणागत की ही आवश्यकता होती है। बाकी जो सूत्र है, इन सूत्रों के अंतर्गत हम स्वयं ही विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा, समझदारी के द्वारा, अन्वय व्यतिरिक्त न्याय से हम इनको धारण कर सकते हैं। तो भाई इससे हमारे को दुख होता, संकट आता, अनेक प्रकार के कष्ट या अनेक विपत्तियों में हमें पड़ना होता, तो अपने को ये नहीं करना है। आ गया समझ में? तो देखो अब यहाँ पर थोड़ा विचार कर लेते हैं, कैसे पता चले कि हमारी जो इंद्रियां है ये संयम, नियम, मर्यादा से युक्त है या नहीं है? इंद्रियों में संयम, नियम, मर्यादा है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? कौन बताएंगे? चलो बहुत अच्छी बात, प्रवृत्त नहीं होगी, और बताओ। प्रवृत्त नहीं होगी तो हम क्या समझेंगे इसको? संयम समझेंगे, नियम समझेंगे या मर्यादा समझेंगे? संयम हो जाएगा गुरुदेव, इंद्रियों में संयम। ठीक बात है, और आगे बोलो। अच्छा, कॉपी पेन रखते हो या नहीं रखते हो? साथ रखते हो क्या? जी। चलो फिर तो एक सूत्र दे देता हूँ, और क्या आया, क्या सूत्र? अब इस सूत्र को देखो, संयम का मतलब बताया गया है। आज दिन में किसी साधक से चर्चा हुई थी, तो उस चर्चा में कुछ सूत्र सुनने सुनाने को मिले, तो फिर सोचा कि इसको लिख लेते हैं, ताकि शाम को साधक लोग बताएंगे तो फिर भूल जाएंगे, ना कोई याद रखेंगे, नहीं तो कम से कम नोट तो करेंगे ना। तो किसी भी विषय को भोगने की प्रबल इच्छा होते हुए भी प्रवृत्त न होना, यह संयम होता है। संयम का अर्थ पहले बताया ना, ब्रेक। तो कहने का मतलब जैसे समझो जीभ ललाई तो हो रहे हैं कि नहीं नहीं, बस ये गुलाब जामुन तो मेरे को खाना ही खाना है, इतना होते हुए भी अब चाहे विषय विहित हो या निश्चित हो, ये अलग ही रख दीजिए, ऐसे निश्चित विषयों का तो यहाँ पर कोई प्रसंग ही नहीं है।
वो तो साधकों की श्रेणी में भी नहीं आते हैं, वो तो पापात्मा होते हैं। अपन धर्मात्माओं की चर्चा कर रहे हैं। आ गया समझ में? तो यहाँ पर धर्मात्माओं की चर्चा होने से विहित विषय को ही लेना है अपने को। तो क्या हुआ? जीभ लालायित हो रही है, कान लालायित हो रहे हैं, आंख लालायित हो रही है, नाक लालायित हो रहा, त्वचा लालायित हो रही है। अपने को विषय प्राप्त भी है, और भले ही वह विषय अनुकूल ही क्यों न हो, शास्त्र अनुमोदित भी क्यों न हो, परंतु फिर भी भोगने की इच्छा होते हुए, सामर्थ्य होते हुए, सब कुछ होते हुए भी उस विषय को भोगने की इच्छा का न होना, या भोगने की इच्छा के ऊपर अंकुश लगा लेना, इसको कहते हैं संयम। आ गया समझ में? आ गया। किसी भी विषय को भोगने की प्रबल इच्छा होते हुए भी उस विषय भोग की ओर प्रवृत्त न होना, इसको कहते हैं संयम। फिर नियम के लिए बताया, प्रवृत्त होना ही पड़े। ऐसी स्थिति है कि नहीं नहीं प्रवृत्त हुए बिना काम चलेगा नहीं, तो प्रवृत्त होना ही पड़े। फिर भी ये ख्याल रखे कि वह विषय भोग जो है संत एवं शास्त्रों से अनुमोदित है या नहीं है, अर्थात संत शास्त्र उस विषय को सेवन करने की अनुमति देते हैं या नहीं। यदि अनुमति नहीं देते हैं तो उन विषयों को सेवन नहीं करना चाहिए, और अनुमति देते हैं तभी क्या करना चाहिए? सेवन। तभी सेवन करना चाहिए, इसको कहते हैं नियम। और तीसरा सूत्र बताया मर्यादा। संत एवं शास्त्रों द्वारा अनुमोदित होने पर भी विषय भोगों की ओर प्रवृत्ति केवल मात्र मौज मस्ती एवं मनोरंजन के लिए नहीं हो, अपितु जीवन निर्वाह के लिए हो, इसे कहते हैं मर्यादा। अच्छी तरह से इन सूत्रों को नोट भी कर लेना और खूब इस पर मंथन करना। फेल हो जाओ तो भी चिंता नहीं करना, कितनी बार फेल हो कोई दिक्कत नहीं, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो, पास भी हो जाए। अरे एक न एक दिन तो निश्चित रूप से। अरे भगवान शंकराचार्य जी महाराज स्पष्ट कर देते हैं, वशीगते के काम विकार है, तुझके मेरे के कासार है, पिने वित्ते के परिवारों ज्ञाते तत्व का संसार है। अरे जब आयु व्यतीत हो जाएगी उसके पश्चात काम का झमेला अपने आप शांत हो जाएगा। कहने का मतलब समय आने पर सब शांत हो जाता है। और जब जल नहीं रहता तो बताओ उसे समुद्र या नदी कुछ कहते हैं क्या? नहीं। क्षीणे वित्ते का परिवार हो, यदि धन नष्ट हो गया तो फिर परिवार है क्या? अरे वहां तो मार काट मच जाएगी, देखने वाले भी पागल हो जाएंगे, अरे हम तो समझते यहाँ तो ऐसी बात, परंतु वहां भी बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। और ज्ञाते तत्व का संसार है, ज्ञान हो गया तो बताओ संसार रहा क्या? नहीं रहा ना। तो बस ये अच्छी तरह से समझ लेना कि शास्त्रों के द्वारा भले ही अनुमोदित हो कि आप इन विषयों का सेवन करो, फिर भी आप धर्मात्मा हो, आप पापात्मा नहीं होगे। ये विषय आपके लिए ही है, सब कुछ ठीक है, फिर भी उन विषयों को यदि कोई मौज मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए, मजे के लिए यदि सेवन करता है तो समझ लेना चाहिए वह मर्यादा में नहीं है। उनकी जो इंद्रियां हैं संयमित हो सकती है, नियमित हो सकती है, परंतु मर्यादित नहीं है। तो देखो अच्छी तरह से इन सूत्रों को धारण कर लेना है, संयम भी हो, नियम भी हो, मर्यादा भी हो, सब समझ लेना चाहिए। अपनी जो इंद्रियां हैं इनके लिए जो सूत्र बताए गए हैं उन सूत्रों के अनुसार ये अपनी इंद्रिया कसौटी पर खरी उतर गई। तो समझ लेना ये कर्म गण भोग का जो सदुपयोग चल रहा है उस सदुपयोग के अंतर्गत ही इंद्रियों का सदुपयोग समझ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जितने भी बताए गए हैं इन सबका हम ठीक ठीक प्रकार से सदुपयोग कर लेंगे, तभी सच्ची बात यह है कि तत्व जिज्ञासा जागृत होने का क्षण आएगा। कहने का मतलब जब हम
धर्मात्मा के लक्षणों से युक्त होकर के समस्त क्रिया चेष्टाएं शास्त्रोक्त मर्यादा में रह करके करेंगे, फिर भी सच्ची बात तो यह है कि शांति तो कभी भी मिलने वाली है ही नहीं। शांति का साधन तो केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या ही होती है। ब्रह्म साक्षात्कार से ही जीव शांत हो सकता है, और कोई साधन न भूतो न भविष्यति, कोई साधन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। तो कहने का मतलब ये जब इस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा और शांति नहीं मिलेगी तो फिर ये संतों की शरण में जाएगा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि ये इंद्रियों के संयम नियम मर्यादा में रहने से, आचरण में धर्म होने से, पवित्र होने से केवल और केवल मात्र स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। जन्म मरण के बंधन से छुटकारा स्वप्न में भी इनसे होने वाला है नहीं। आ गया समझ में? आ गया। हाँ, परंतु ऐसा मत समझ लेना कोई इनके स्वप्न में भी जन्म मरण के दुख से छुटकारा नहीं मिलता तो चलो हटो, इनको इनकी जरूरत क्या है। सच्ची बात तो यह है कि यदि इनको हम ठीक ठीक प्रकार से इनका सदुपयोग कर लेंगे, उसी के हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी। वरना कभी भरोसे मत रहना कि हमारे हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। शायद तो है। हाँ, अच्छी तरह से ध्यान देना। पहली कक्षा जो उत्तीर्ण कर लेता है ना, वह कभी कलेक्टर नहीं बनता है, परंतु पहली कक्षा उत्तीर्ण किए बिना भी आज दिन तक कोई कलेक्टर बना ही नहीं। हाँ, तो थोड़ा तात्पर्य को समझना होता है, वरना क्या कि साधकों को तो थोड़ी सी छुट्टी चाहिए, छुट्टी मिलते ही आकाश पाताल कर लेंगे। शायद तो होता है स्वामी जी ये भी। हाँ, बिल्कुल सही है। तो देखो अब इसके अंतर्गत इन दृष्टांतों से अपने को सारे विषयों की ओर संकेत समझ लेना है। सबके ऊपर पानी फिर जाता है इस संकेत से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो मन में किसी भी विषय को प्राप्त करने की कितनी भी तड़पन क्यों न जागृत हो रही हो, परंतु ये संयम नियम मर्यादा का विचार करके हम सचमुच में बहुत बड़े बड़े गड़बड़ घोटालों से बच सकते हैं। हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। हम सचमुच में जीवन भर रोए ऐसी स्थिति से बच करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। अविद्या के बंधन से छुटकारा तो बड़ी विलक्षण बात है, परंतु कम से कम ये जीवन जब तक रहेगा तब तक तो जीवन सुखमय व्यतीत होगा ना, और उसके पश्चात भी स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होगी, तो ये भी मामूली बात है क्या? नहीं है। हाँ, इनको जो अल्प समझेगा उसके हृदय में तत्व जिज्ञासा जागृत होगी, ये विशेष बात है। अलग तो सभी होते हैं स्वामी जी ये तो, क्योंकि ये भोगने के बाद तो ये फिर बचेगा क्या, फिर दुखी बचेगा। दुखी बचेगा के? हाँ, तो और क्या बचेगा। ये बार बार सूत्र इसीलिए सुनाए जा रहे हैं कि जब तक हम कर्म धन भोग का सदुपयोग नहीं कर लेते हैं, तब तक कहने का मतलब सचमुच में सच्चे अर्थों में हम तत्व जिज्ञासु हो नहीं सकते। और उनका सदुपयोग करने के लिए उनका विस्तार से थोड़ा वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि कर्म धन भोग जो है ये देह के लिए, प्राणों के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, सबके लिए प्रयुक्त हुआ करते हैं। इसलिए 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और 4 अंतःकरण, 14 इंद्रियों को फिर और विस्तार से यदि अपन विचार करेंगे तो इन 14 इंद्रियों के अंतर्गत संयम भी हो, नियम भी हो, मर्यादा भी हो। तो ये आगे की जो बातें हैं ना, सचमुच में संयम नियम मर्यादा का वास्तविक रूप से सार्थक होना, ये फिर गुरुदेव की कृपा से ही हो सकता है। तो चलो ये ठीक, ये सूत्र तो सब लोग लिख ही लेना, समस्त साधक है। बिल्कुल लिख लेना स्वामी। और लिख करके फिर ऐसा नहीं कि कहीं अलमारी में रख दें। धारण भी करा, कोशिश करा आप। हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है। अलमारी में मेल लिखने रो प्रयोजन ही नहीं। हाँ, खैर वो तो ठीक बात, फिर भी हो सकता है किसी दूसरे के काम आ जाए, अपने काम तो आए या ना आए।
दूसरा रोटी जी में मैं भूखा ना तो मार्केट गर्द पली गयो। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। वास्तव में क्या होता है कि इस प्रकार से जो साधक शास्त्रोक्त रीति से आगे बढ़ते हैं ना, अंत में लक्ष्य तक वह साधक ही पहुंच पाते हैं, ये बिल्कुल पक्का समझ लेना चाहिए। और जो साधक इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ते हैं तो सच्ची बात है वो बीच में कहीं पर भी चार वाक्य हो जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिनको जहां पर मजा आएगा वहीं पर अटक जाएगा ना, वहीं फंस जाएगा। तो बस प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत अपनी प्रत्येक इंद्रियों के बारे में मंथन करते रहो कि मेरी जो इंद्रियां हैं इनमें संयम नियम मर्यादा है या नहीं है। तो संयम नियम मर्यादा का कहने का मतलब पता चल जाना, पता चल जाया करता, ऐसा नहीं कि पता नहीं चलता है। स्वामी जी आप नहीं पता चले जानवर माने तो की कौन और मैं को नहीं था वो नहीं। आजकल सैजानंद जी ऑनलाइन बहुत ज्यादा रहते हो, क्या बात, इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा नहीं है क्या? नहीं है तो सही माने खुद ने की कौन पता लगे स्वामी जी। और तुम मन तो मालूम पड़ जाओ बहुत ज्यादा ऑनलाइन दे दिया तो। आपने पड़ गया। हाँ तो ये भी संयम नियम मर्यादा की वार्ता है। कहने का मतलब किसी भी वस्तु को ग्रहण करें तो इसमें भी संयम नियम मर्यादा की आवश्यकता है। तो पहला जो सूत्र बताया ना कि इतनी भी प्रबल इच्छा क्यों न हो रही हो फिर भी उसकी ओर प्रवृत्त न होना, ये पहला सूत्र है। चलो और कोई शंका हो तो बोलो। स्वामी जी इंद्रिया स्वयं नियम मर्यादा आदि है ये एक मन ने से ठीक ठीक प्रकार बस में कर ले तो ये अपने आप होवे या ना होवे। अरे मन तभी तो बस में होगा ना, वही सूत्र यहाँ पर लागू होगा वृक्ष वाला। वृक्ष का थोड़ा बहुत बार हम नहीं हटाएंगे तो वो वृक्ष अपने को ही दबा देगा। तो इसलिए यदि कोई मन को ही करने के लिए लग जाए तो यदि इंद्रिया वश में नहीं तो ये इंद्रिया मन को भी दबा देगी। इसलिए थोड़ी बहुत जहाँ जितनी आवश्यकता होती है उतना तो अपने को कर ही लेना चाहिए। जी गुरुदेव। इसीलिए तो कहते हैं न मन जावे तो जाने दो दृढ़ कर राखो शरीर, क्यों नहीं खींचे कबाण को कैसे छूटे तीर। सत्य वचन। तो इंद्रियां वश में होगी तो मन अपने आप वश में होने लगेगा, मन वश में होने लगेगा तो इंद्रियां अपने आप वश में होने लगेगी। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए आवश्यकता तो वैसे इंद्रियों को कोई कितना भी वश में क्यों ना कर ले, परंतु मन वश में नहीं तो फिर उसको भगवान कृष्ण 6 अध्याय के अंतर्गत दम्भी बता रहे हैं। इसलिए असली बात तो ये कि बिना ब्रह्म ज्ञान के ये सब कोरी बातें होती हैं। आवश्यकता है तत्व ज्ञान की, बिना ज्ञान के दुख नाश का उपायांतर कोई है ही नहीं। बिना ज्ञान यारों मिटे नहीं रोना। ज्ञान बिना यारों मिटे नहीं रोना, बिना ज्ञान के कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। आजकल तो स्वामी जी मन थोड़ो ज्यादा ही चंचल हो रही है। इलाज करो और तो कोई ऑपरेशन करो नहीं कीन दिया। और ऑपरेशन करे तो दूर दूर तो फरी यार ऑपरेशन क्या करा।
कभी कभी वेद जी वे जगह जारी कर दिया करे, कर दो ना। देखो देखा कई युक्ति लगावा देखा। अच्छा, और भी कोई किसी साधकों को इसके बारे में कोई शंका हो या और कोई इस पर चर्चा करनी हो? वैसे चर्चा तो चल ही रही, क्योंकि चाहे कितना भी आपको सुनाते रहेंगे, अंत में इसी जगह आकर के टिका देंगे कि कर्म धन भोग का त्याग ही जीवन का सार है। क्योंकि न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न तत्वमांसु, कर्म धन भोग से कभी भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो हमारी जो महत्व बुद्धि है कर्म धन भोग में है अथवा सत्य के अंतर्गत है, बस यही अपने को मंथन करना है, इसी के ऊपर अपने को खूब विचार करना है। हाँ, कुछ कुछ नोट्स जरूर बनाया करो, ताकि क्या है कि कभी कभी कोई सूत्र हो सकता, जो सूत्र अपने हृदय को छू जाए, ऐसे सूत्रों को तो तुरंत नोट कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि नोट नहीं करोगे तो कल क्या सुना है, अभी यदि प्रश्न कर लिया जाए तो बहुत देर तो सोचने में लगेगा, और फिर भी बता पाएंगे तो कोई एक विशेष सूत्र होगा जो बता देंगे, परंतु 1 घंटे तक जो सुना है उसको कोई बता थोड़े सकते वापस क्या? नहीं बता सकते। हाँ, कोई आपने नहीं बता सकते, सच्ची बात है। इसलिए वो अच्छे दिखाने सूत्रों को तुरंत नोट कर लेना चाहिए, ये थोड़ी विशेष बात है। चलो ठीक, फिर करो विश्राम, और क्या। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिव हम। गुरुदेव को प्रणाम। हाँ शिव हम। हम गुरुदेव शिव हम। श्री गुरुदेव के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। शिव हम देता। हाँ शिव हम। गुरुदेव भगवान के प्रणाम नमस्ते। हाँ शिव हम नारायण हरि। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार। गुरु जी आपके चरणों में प्रणाम, कोटि हाँ कोटि शिव प्रणाम। हम नारायण हरि। गुरुदेव। हाँ शिव हम। सतगुरु दाता जी कोटि कोटि प्रणाम। शिव हम नारायण हरि। शिव प्रणाम कोटि कोटि हम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हाँ शिव हम। शिव हम नारायण हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिव हम। शिव ओम प्रणाम। हाँ शिव हम। गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिव हम नारायण हरि। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिव हम। कृपा दृष्टि बनी रहे। हाँ शिव हम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिव हम। गुरुदेव प्रणाम। जय श्री गुरुदेव। हाँ शिव हम। अच्छा गुरुदेव, अभी जो सेजानंद जी महाराज ने आपको एक प्रश्न किया था ना, कौन सा किया? वही ये, जब मन चंचल होता है तो इसका क्या है, क्या किया जाए? बस मन को भगवान से जोड़ दो, गुरु मंत्र से जोड़ दो, शास्त्रों के स्वाध्याय से जोड़ दो, संयम सेवा साधना महापुरुषों का संग,
ये चारों करते सदा मोह निशा को भंग, संयम, सेवा, साधना और संतों का संग, ये 4 सूत्र बताए गए, जिसमें से किसी सूत्र का आश्रय लो, अपना मन शांत हो जाएगा। जी गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, चरण स्पर्श। हाँ शिव। ठीक करो विश्राम, है ना? वो हम श्री गुरुदेव प्रणाम। शिव हम सभी को हरिओम। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, सभी को हरिओम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में। हाँ शिव हम प्रणाम स्वामी जी, शिव हम। शिव हम